नाज़रीन, हम मामला तभी देख रहे हैं कि पिछले दिनों ये चीज़ बड़ी ज़ेर बहस थी कि IMF को तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं चेयरमैन, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया था और इस ख़त का जवाब भी दे दिया अब IMF ने। IMF पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करता। जवाब में ही कहा गया, हम पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फौरी बाद नया मिशन भेजने के लिए तैयार हैं। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। निगरा हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़र हैं। ये IMF का जवाब आ चुका है। अब सवाल ये कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, ऐसे में IMF की जानिब से ये जवाब आना, इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं? एहतशाम साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। क्या आप कैसे समझते हैं कि एक रद्द अमल आ गया इस पे? जी देखिए, 8 तारीख को ख़त लिखा गया था और आपने देखा चंद दिनों में उनका जवाब आ गया और ये दूसरा ख़त बानी PTI ने लिखा, इससे पहले भी लिखा था। और ख़त लिखने से पहले वो सोच लेते, जिस तरह उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम तराशी की थी कि जी हमें हरवाया गया और हमारे साथ ज़्यादती की गई, उसके बाद ही फिर वहाँ पे अमेरिका में जाके उन्होंने $50,000 दे के 2 लॉबिंग फर्म हायर की और अब अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आप हमारे हालात ठीक करें और पाकिस्तान पे दबाव डालें। तो मेरा ख्याल है जिस अंदाज से आपने बताया भी, उन्होंने कहा जी कि हम ये इनके जो अंदरूनी और सियासी मामलात हैं उस पर मुदाखलत नहीं करते और लिहाजा ये, और फिर ये बड़ा वाज़े तौर पे उनकी तरफ से अभी तो बातचीत होनी है। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक टीम सजेस्ट की है कि जो बातचीत करेगी उनके साथ, लेकिन आप देख लें उनकी तरफ से बड़ा मस्बत जवाब आ गया कि जी हम तैयार हैं, आएँ, और फिगर जो आ रहा है $6 से $8 बिलियन को देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पर इस तरह के ख़त लिखना, लेकिन आप इख्तलाफात करें, आप भी कर सकती हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब आप अपनी सियासत चलाने के लिए आप रियासत और रियासती अदारों को और फिर मुल्क को अगर दाव पे लगा दें तो बड़ा बैड टेस्ट है। और दूसरा आमना, मेरा ख्याल है ये भी उनके लिए को अच्छा नहीं होगा IMF के लिए कि जब PTI की हुकूमत थी और आपने देखा जब हुकूमत छोड़ रहे थे, जाते जाते उन्होंने क्या किया था, 10 रुपये बिजली और 10 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस कम करके चले गए थे। नतीजतन IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। उसके बाद जब दोबारा रिवाइव हुआ तो सख्त तरीन शराइत हमें लेनी पड़ी थी। तो अब देखो, वो कहते हैं ना, मेथड द मैडनेस, कि भाई आप ये इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और फिर लोगों ने देखा माजी में जब आप गुस्से में होते हैं, अपनी बात मनमानी होती, तो आप कहते हैं जी आप बिजली के बिल ही ना दें, FBR आपको नोटिस भेजे टैक्स का, उसको फाड़ के फेंक दें। तो मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।